हमारे पास लीड तो आ जाती है बट लीड बोलती है पैसा नहीं है, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्शन को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, ऐसा क्या करो जिससे इजीली से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, और ऐसा क्या करो जिससे आपके पास ये ऑब्जेक्शन आए ही ना, उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल गाइस। अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। देखो गाइस, सबसे पहली चीज ये, लीड आपको ये ऑब्जेक्शन देती क्यों है, लीड आपसे सब बोलती क्यों है कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है उसके पास सच में पैसा ना हो, दूसरा रीजन वो इन्वेस्ट तो करना चाहती है, वो पैसा लगा दे, उसके कोई एतराज नहीं है बट उसको ट्रस्ट नहीं है, क्या पता उसका पैसा डूब गया तो दोनों तरीकों को किस तरीके से आपको हैंडल करना है उसी के ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं। देखो गाइस, मान के चलो मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल से समझाती हूँ। जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी तो उस टाइम में मैं बहुत ज्यादा लीड को मैसेज करती थी, फेसबुक एड चलाती थी, बट मैं कन्वर्जन हाई रेट का नहीं निकाल पाती थी। मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि एक्चुअली मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। ऑब्वियसली आपके साथ भी होता है, एड भी चला लिया है और डीएम मार्केटिंग भी कर ली है, बट दोनों से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अब ऐसा क्या करो जिससे आपको रिजल्ट मिल सकता है। मैंने कंटिन्यूअसली करा ये काम, फिर मैंने एक चीज नोटिस करी, मैंने कहा यार मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। ये जो टॉप लीडर्स है इनके पास अच्छा खासा लीड आ जाता है, अच्छा खासा कन्वर्जन निकल जाता है, बट इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। मैं पूरे दिन लीड से बात करती थी, उनको समझाती थी, बहुत अच्छे तरीके से समझाती थी, बट रिजल्ट नहीं मिलता था। बट एंड ऑफ द रिजल्ट मुझे कुछ ऐसी चीज पता चली जिसको देख के मैं खुद शौक हो गई। मैंने कहा हाँ यार ये चीज तो फैक्ट है, और वो क्या है उस पर बताती हूँ। एक लड़की थी जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग करती थी, उसने मुझे अप्रोच करा अपने इंस्टाग्राम हैंडल से, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज करा कि अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही तो मैं आपकी ग्रोथ करवा सकती हूँ। जैसे ही उस लड़की ने मुझे मैसेज करा मेरे को तुरंत यकीन हो गया। मेरे को यकीन क्यों हुआ वो बताती हूँ। सबसे पहले मैंने उसका रिप्लाई करने से पहले मैंने उसकी प्रोफाइल विजिट करी। प्रोफाइल विजिट करने के बाद में आपको यकीन नहीं आएगा, इस लेवल पे अप लेवल पे उसने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर रखी थी, इतने अप लेवल पे उसने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रखी थी कि मेरे को तुरंत यकीन हो गया। मैंने कहा हाँ यार ये लड़की मेरी सच में हेल्प कर सकती है। तो वहां पे मुझे एक चीज रियलाइज हो गई, और वो क्या थी, मैंने कहा यार मैंने इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट कैसे करा। उसकी प्रोफाइल देख के, उसके मैसेज का रिप्लाई करने से पहले मैंने उसकी प्रोफाइल विजिट करी। तो सेम आपको भी करना है गाइस। फोकस ऑन योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। वो प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, लिंक्डइन, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है उनके ऊपर आपको वर्क करना है। अगर आपने एक बार अपना ब्रांड सोशल मीडिया पे बना लिया, आप लीड को चाहे ऑर्गेनिक लेके आओ चाहे इनऑर्गेनिक लेके आओ, जब वो आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगी वो इजीली से ये ऑब्जेक्शन नहीं करेगी कि मेरे पास पैसा नहीं है। उसको ये ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये भी तो कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज देखो ड्रीम सबके बड़े बड़े होते हैं, आप फुलफिल करवाने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और वो डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहेंगे। तो आपको फोकस करना है किसके ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर। अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करिए अप लेवल की। देखो मैं आपको और एग्जांपल से समझाती हूँ। मान के चलो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनका मैं एग्जाम्पल हर एक वीडियो में देती हूँ। वो आपको मैसेज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है क्या आप उनके मैसेज का रिप्लाई बैक करोगे नहीं करोगे। चलो आप छोड़ो, मान के चलो अगर वो अभी भी मुझे करे कि हेलो आकांक्षा, तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर उनका रिप्लाई मैसेज देखते मैं शॉक हो जाऊंगी। अगर वो मुझे अपना बिजनेस मॉडल पिच करे तो मेरे ये वाला इश्यू बिल्कुल नहीं रहेगा कि मेरा पैसा डूब जाएगा। मेरे को लगेगा कि हाँ यार मैं विवेक बिंद्रा सर जी के साथ वर्क कर रही हूँ। ठीक है, सो उसी तरीके से आप अपना एक ब्रांड क्रिएट करो। इससे लीड आपके साथ ये ऑब्जेक्शन करे ही ना कि मैं पैसा नहीं लगा सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा रिप्लाई करने से पहले, ऐसा ऑब्जेक्शन करने से पहले भी दो बार सोचेगी कि नहीं यार अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे को अरेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा, ये बंदा ट्रस्टेबल है, अगर ये पैसा कमा रहा है तो मैं भी पैसा कमा सकता हूँ। तो उसके लिए गाइस देखो, आपका काम ऑनलाइन है। ठीक है, आपकी कोई दुकान नहीं है जिसको आपने खोल के बैठ गए, आपके पास जो लीड्स आ रहे हैं, जो क्लाइंट आ रहे हैं, वो इजीली आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे। नहीं, आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो ऑनलाइन जिस तरीके से ऑफलाइन आपका एक सेटअप रहेगा उसी तरीके से ऑनलाइन भी आपका एक सेटअप होना कंपल्सरी है। बिकॉज अगर आपका सेटअप नहीं है तो लीड आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी, उससे आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा और रिजल्ट कम आएगा। मैंने आपको बताया कि मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ प्रोफाइल पे वर्क नहीं करती थी, मैं सिर्फ लीड के ऊपर फोकस करती थी, लीड। बट जब से मैंने प्रोफाइल पे फोकस करना स्टार्ट करा, हियर यू कैन सी मेरे 30K के आसपास फॉलोअर्स होने वाले हैं। अभी अगर मैं किसी को डीएम करती हूँ, चाहे मैं एड चलाती हूँ, लीड में कैसे भी लीड लेके आती हूँ, इजीली से मेरा कन्वर्जन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे को रिप्लाई करने से पहले, मेरे साथ स्टार्ट करने से पहले मेरी प्रोफाइल जरूर जाके विजिट करते हैं। तो उसी तरीके से सेम आपकी प्रोसेस है। अगर आप लिटरली चाहते हो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिले, फोकस ऑन योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, इट्स मस्ट नेसेसरी।
टू ग्रो योर बिजनेस। एंड सेकेंड थिंग, अब आता दूसरा तरीका। मान के चलो आपकी सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग नहीं है, अभी आप जस्ट बिगनर हो, बट आपको अच्छा खासा रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो उस पर बात कर लेते हैं। देखो गाइस, अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी खासी नहीं है तो आपको फोकस करना है पिचिंग पे। आपका पिचिंग इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे लीड एक बार अगर आपका प्लान देखे, एक बार अगर आपसे बात कर ले, तो वो आपसे बोले कि भाई मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, दो ही तरीका है, या तो फोकस करो अपनी प्रोफाइल पे तो फोकस करो ही करो, बट अगर आप अभी बिगनर हो तो आप साथ साथ में आपको पिचिंग भी स्ट्रॉन्ग करो। आपका पिचिंग अप लेवल का होना चाहिए। देखो पिचिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मस्ट नेसेसरी है कि वो बंदा आपका पूरा प्रेजेंटेशन वीडियो देखे। प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद में जब उसको पता लगेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, और वो आपको आगे बोलेगा कि मुझे नहीं करना, कि बिकॉज मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नहीं करना, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नहीं करना, मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसको किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, और वो आपको बोलेगा कि मेरे को करना है बिकॉज मैं पैसा अरेंज कर लूंगा, या मेरे पास पैसा है। इसमें आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो उस पर बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया आपकी पिचिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी पिचिंग अप लेवल की होनी चाहिए। अब पिचिंग किस तरीके से करनी है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। देखो, जिससे कि आपके पास ये ऑब्जेक्शन आए तो का, बट इसको आप इजीली से टैकल कर पाओगे। पहली चीज, आपने उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाया, और प्रेजेंटेशन पे पिच करने का तरीका होना चाहिए। और प्रेजेंटेशन आपको पिच करना है मैसेज के थ्रू नहीं, प्रेजेंटेशन आपको पिच करना वॉइस नोट के थ्रू। प्रेजेंटेशन सेंड करने से पहले एक अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, अर्जेंसी क्रिएट करो वॉइस नोट के थ्रू। क्रिएट करने के बाद में उसको प्रेजेंटेशन दिखाओ, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में उससे पूछो कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो पूरा देख लिया, देखने के बाद में कुछ क्वायरीज है आपसे पूछ सकते हो। वो बंदा बोलेगा कि भाई इसमें तो इन्वेस्टमेंट है और मेरे पास पैसा नहीं लगाने के लिए। फिर आप उसको बोलो कि देख भाई कोई दिक्कत नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तो एक काम कर, अपन कॉल पे कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं। ठीक है, आप उसको कॉल पे ले लो। कॉल पे लेने के बाद में किस तरीके से डिस्कस करना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप उससे अच्छे तरीके से बात करो, एज ए फ्रेंड बन के बात करो, क्या है, कैसा है, कहाँ से है, ये सारी चीजें आप पूछो और उसे बता दो कि मैं भी यहाँ से हूँ। फिर बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। फिर आप उससे पूछो कि एक बात बता, आप करना क्या चाहते हो फ्यूचर में, मतलब आपके ड्रीम्स क्या है, आपकी डिजायर क्या है। ठीक है, वो बंदा डेफिनेटली बताएगा कि मैं ये करना चाहता हूँ। उसकी सिचुएशन से अपनी सिचुएशन को रिलेट कर दो कि देख भाई, जब जो ड्रीम्स तेरे हैं ना, वैसे ही मेरे भी कुछ ड्रीम्स है। जैसे तू अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, वैसे मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, बट एक बात बता, तेरे ड्रीम्स इतने बड़े बड़े हैं, इन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए तूने अभी तक किया क्या है। वो बोलेगा कुछ नहीं करा। भाई सेम प्रोसेस, 5-6 महीने पहले जब भी आपने वर्क स्टार्ट किया, उसके पहले मैंने भी कुछ नहीं करा था, बट मैं करना बहुत कुछ चाहता था। बट आपको तेरे को पता है, हर एक चीज को करने के लिए, मान के चल तू कोई बिजनेस स्टार्टअप करता है, उस चीज को करने के लिए वहां पे भी तेरे को इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो मान के चलो कोई कपड़े का शोरूम खोलता है, कोई जूतों का, किसी का भी खोलता है, ठीक है, कोई दुकान भी खोलता है, कोई अपना ऑफलाइन बिजनेस स्टार्टअप करता है, उसके लिए पैसा लगेगा नहीं लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। तू एक चीज बता, वहां पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ से पैसे लेके आएगा, ऑब्वियसली अरेंज करना पड़ेगा। और उस बिजनेस के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बट इस बिजनेस के लिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, पहली चीज। फिर उसको और सिचुएशन में रिलेट करो कि देख भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना ऑफलाइन बिजनेस स्टार्टअप कर सकूं। ठीक है, मेरे घर वाले की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, मेरे को ये था कि यार मैं इतना अमाउंट तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, फिर मैंने मेरा ये वाला अमाउंट मैंने अरेंज करा। क्यों? क्योंकि मेरी डिजायर बड़ी थी, मेरे को करना बहुत कुछ था, एक सही प्लेटफॉर्म की नीड थी, और वो प्लेटफॉर्म ये ही है। ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप उसको बोलो कि मान के चल 1 महीने पहले तेरे पास कितना पैसा था, ये बता। वो बोलेगा कुछ नहीं था। चल 1 महीने बाद में कितना होने वाला है वो बता, कि कुछ ही नहीं है। मतलब पहले भी 0 था, आज भी 0 है और कल भी 0 रहने वाला है। बुरा मत मानना देख भाई। और इसी वजह से ना मैंने भी बिजनेस स्टार्ट करा था। मेरे को पता था आज मेरे पास पैसा नहीं है, बट कल मेरे पास पैसा हो सकता है अगर मैंने एक राइट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया तो। तुमको क्या लगता है मेरे पास ये इशू नहीं आया था? मेरे पास भी आया था, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ या करती हूँ। जब मैंने स्टार्ट करा था मेरी इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं 10 रुपए पे कहीं इन्वेस्ट कर सकूं। ठीक है, बट करना बहुत कुछ था। मैंने पैसा अरेंज करा। मेरे को नहीं चाहिए था कि आज मेरी जो कंडीशन है वो इन फ्यूचर भी रहे। मेरे को ये चाहिए था कि मैं मेरे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकूं, मैं अपनी हर एक डिजायर को फुलफिल कर सकूं। उसके लिए मैंने एक्शन लिया। देख यही डिफरेंस होता है, तुम्हारे भी ड्रीम्स बड़े, मेरे भी ड्रीम्स बड़े, बट डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अपने एक्शन नहीं ले सकते। और एक चीज मुझे बता, फिर आप उसको थर्ड बोलना है कि आप तुमको क्या लगता है कि मैंने भी जब इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करा था, मैंने इस प्लेटफॉर्म की लीगलिटी नहीं देखी थी। पहली चीज तो ये, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लेटफॉर्म स्कैम फ्रॉड कुछ कर रहा होता, तुमको क्या लगता है क्या मैं अपना फेस पब्लिक करता, क्या सोशल मीडिया पे अपना फेस रिवील करता? सबसे बड़ी जो प्राइवेसी होती है वो अपने फेस की होती है, वो मैंने रिवील कर रखी है। सेकंड थिंग, ये प्लेटफॉर्म MSME, GST, जितने भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, हर एक चीज, हर एक डॉक्यूमेंट से कंपनी रजिस्टर्ड है। तो दिक्कत कहाँ है? ठीक है, हर महीने ये कंपनी गवर्नमेंट को GST देती है, पैसा पे करती है। एंड स्कैम करके भागेगी भी तो क्या भागेगी? डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज है, और वो कहीं ले जाए तो जा नहीं सकते। जो एक्सपर्ट के थ्रू डिजाइन किए हुए कोर्सेज है वही अपन को सिखाते हैं कि किस तरीके से अपन सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बिल्डअप कर सकते हैं, और उन्हीं स्किल्स के थ्रू अपन इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो
प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम है कहाँ पे। अभी आप बोल रहे हो कि पैसा नहीं है, पैसा कभी होता नहीं है, अरेंज करना होता है। चल मैं एक बात बता, फिर आप उसको फोर्थ पॉइंट बोलना है कि मान के चलो अभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर बोलता है कि दवाई के 5,000 रुपए लगेंगे, कहाँ से लेके आऊंगे? फिर वो बोलेगा कि मेरे पापा मम्मी दे देंगे या मैं पापा मम्मी से अरेंज करूंगा। तो भाई उस टाइम पे अरेंज करेगा, क्यों? क्योंकि भाई जान जा सकती है अगर पैसा नहीं अरेंज करेगा। तो उसी तरीके से करियर को लेके अपने पेरेंट्स से बात क्यों नहीं कर सकते? क्यों सीरियस नहीं हो अपने करियर को लेके, ठीक है? इस तरीके से मतलब थोड़ा एनर्जेटिक होगी विद ट्यूनिंग के साथ अगर आप इस तरीके से कम्युनिकेट करते हो गाइस, तो लिटरली बता रही हूँ उस बंदे के माइंड में कहीं ना कहीं हिट होगा कि हाँ यार सच में यार मैं कहीं ना कहीं मिसिंग कर रहा हूँ, ठीक है? सो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर पांचवा तरीका आता है फीडबैक दिखाना, ठीक है? अब जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो ना, उससे आप ऑन कॉल तो बात कर रहे हो, ऑन कॉल उसको वॉइस नोट के फीडबैक्स भेजिए। आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो ऑब्वियसली काफी सारे फीडबैक्स आपको मिल जाएंगे। थ्योरिकल नहीं चाहिए, लाइव फीडबैक चाहिए। लाइव फीडबैक वीडियोस फॉर्मेट में उनको सेंड करो। जो आपके प्लेटफॉर्म पे काफी सारे मेंबर्स की फीडबैक आप सेव करके रखो पहले से, जो लीड को दिखाने के काम आ सके। कि देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, आपके जैसे मेरे जैसे कितने ऐसे मेंबर्स हैं कि जिन्होंने बोला था कि पैसा नहीं है, आज वो कितना का हमारे लाइव आ जाओ व्हाट्सएप पे, ठीक है? ऑन कॉल उसको व्हाट्सएप पे फीडबैक सेंड करो, वो देखेगा हाँ भाई सच में है, ठीक है? तो इस तरीके से ओवरऑल आपको कम्युनिकेट करना है, एक सिचुएशन क्रिएट करनी है। अगर आप इस तरीके से बात करते हो ना, ऑब्वियसली लीड बोलेगी चल मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अरेंज करता हूँ। फिर लास्ट में थोड़ा बहुत मोटिवेशन कि देखो लाइफ में हर कोई सब कुछ ना कुछ करना चाहता है, मैटर ये करता है कि वो कुछ करने के लिए अभी क्या कर रहा है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ में एक्शन ले रहा है, उन अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आज क्या कर रहा है, ठीक है? वो ही सबसे मैटर करता है। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी आप मुझे ये बताइए आप कब से स्टार्ट करना चाहोगे, ठीक है? मुझे टाइम एंड डेट बताइए, ठीक है? वो बंदा बोलेगा चलो मैं भी अरेंज करके बताऊंगा। ये से नहीं, देखो आपकी जो अपॉर्चुनिटी वो आपको नहीं तो किसी और को तो मिलनी है, ठीक है? आप जैसे मिस कर रहे हो ना, किसी टाइम पे मैं भी मिस कर रही थी, क्योंकि हम एक्चुअली दो फ्रेंड थे। फिर एक थ्योरिकल एक सिचुएशन क्रिएट करो, एक कहानी क्रिएट करो कि देखो जैसे मैं कैसे करती हूँ, मेरा बता देती हूँ। मैंने जो वर्क स्टार्ट किया था उस टाइम पे हम दो फ्रेंड्स थी। मेरी फ्रेंड ने उसी टाइम पे स्टार्ट कर लिया था जिस टाइम पे उसको प्लान पता लगा था, बट मैंने नहीं करा क्योंकि आपकी तरह मेरे को भी इशू था। आपको बता देती हूँ, मेरी फ्रेंड आप आज मेरे से बहुत आगे जा चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने सारी लीगलिटी चेक कर ली, उसके बावजूद उसको ये समझ मेरे को उसने चेक करके एक्शन ले लिया, क्योंकि वो पैसों को वैल्यू कम देती है, टाइम को वैल्यू ज्यादा देती है। उसको पता है कि टाइम रहा तो पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है? तो उसने स्टार्ट कर दिया और मैं थोड़ा पीछे रह गई। उसका रीजन ये, मेरे अंदर डाउट था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरा पैसा ना डूब जाए, लीगलिटी वगैरह सब चेक करने के बावजूद ये तो पीछे रह गई। तो मैं चाहती हूँ आप ऐसा ना करो, तो आप मुझे बताइए। तो इस तरीके से जब आप कम्युनिकेट करते हो, लीड बोलेगी कि मुझे इस डेट को स्टार्ट करना है, मैं पक्का रेडी हूँ, मैं करना चाहूंगा, ठीक है? तो आप नोटबुक में डेट लिख लेना जो वो आपको बताए। सो आई होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके बताना, और जो चीजें बताइए आप उनको फॉलो करके मुझे बताना कि आपको उससे रिजल्ट मिला या नहीं मिला। सो लव यू गाइज, विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।